मैं जीतू सर इस जीतू लर्निंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही जोश में हूं, ऊर्जावान हूं और आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि मैं आज से 10 क्लास का जो गणित है उसका बैच स्टार्ट कर दिया हूं। यहां पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि गणित जो क्लास 10 में पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब बातों को जानेंगे। यदि हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें हम लोग को क्या क्या जानकारी चाहिए। तो आज मैं न्यू बैच को स्टार्ट कर दे रहा हूं और आप सभी लोगों बच्चों को मैं यही कहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आइए, इस चैनल पे आइए और आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए, कुछ सीखिए। मैं यहां पे पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आप लोगों को कुछ सिखाने आया हूं। आप लोग यदि यहां पे इस चैनल पे आते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इससे ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है क्लास 10th को पास करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहां पर चलिए हम लोग चलते हैं। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में आज हम लोग यहां पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं पहले से, कि ताकि आप लोगों को ज्यादा समय ना लगे। तो किसी भी विषय को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले उसका परिचय दे दूंगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेसन शुरू करूंगा। तो उसी प्रकार आज मैं उसी की शुरुआत करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने गणित शुरू करने जा रहा हूं। तो उस गणित में जो जो हम लोग पढ़ने के लिए हम लोगों को है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग परिचय लेंगे कि आखिर गणित क्लास 10 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कितने अंकों का रहेगा, यही सब जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए यहां पर सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि क्लास 10 में हम लोगों को गणित में क्या क्या पढ़ना है और कौन सा भाग कितने अंकों का है। आइए बच्चों, तो यहां पे हमारा जो है गणित का 7 भाग है आप लोगों को। बच्चों ये देखिए, यहां पे मैंने ये पॉइंट आउट कर दिया है कि गणित में आपको 7 भाग में पढ़ना होगा और ये आप इसे अपने पूरे 1 साल का ये आपका यही सिलेबस है। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इतना ही है। तो हम लोग यहां पे जानेंगे कि कौन सा कितने अंकों का है, कौन सा अध्याय है, वो किसके अंतर्गत आता है, हम लोग वो जानकारी लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारा संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति को बच्चों हम लोग 10 अंक के लिए पढ़ेंगे। हमारा जो बिहार बोर्ड परीक्षा एग्जामिनेशन होता है उसमें हम लोग संख्या पद्धति से जब पढ़ेंगे तो हमें कितना अंक प्राप्त होगा, 10 अंक प्राप्त होगा। और यह इसका जो लेसन है वो कौन कौन सा है, तो लेसन 1 है इसमें बच्चों, प्रश्नावली 1। इसके अंतर्गत आपको 1.1, 1.2 आपको आएंगे। उसी प्रकार हमारा दूसरा भाग है बीजगणित। बीजगणित जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। तो यहां पे जो हमारा है ये हमारा रहेगा 20 अंकों का, यानी कि जो आप एग्जाम दीजिएगा बोर्ड परीक्षा का तो उसमें हमें 20 नंबर का 20 अंक का क्या आएगा, बीजगणित। तो इस बीजगणित में के अंतर्गत कौन कौन से लेसन आएंगे, कौन कौन से अध्याय आएंगे, तो हमारा लेसन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें इसके अंतर्गत भी आपका 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 इस तरह से आपका वो बटा हुआ है। लेकिन आप अपने बुक पे इसे मार्क कर लीजिएगा, आप उस पे आप अंक को लिख दे सकते हैं ताकि आपको जानकारी रहे कि हमें कितने अंकों का कौन सा पढ़ना है। जो आपको ज्यादा आसान, कुछ इसमें ऐसे लगेंगे जो बहुत इंटरेस्टेड है, मनोरंजक है, पढ़ने में मन लगेगा, और कुछ ऐसे लगेंगे जो नीरस रहेंगे, लेकिन पढ़ना तो है। आप ही को, हम लोग को सीखना तो है, पढ़ना तो है। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ मन मारना होगा। चलिए आते हैं तो त्रिकोणमिति। अब हमारा बीजगणित हो गया कि हमारा लेसन 2, 3, 4, 5। अब हमारा अगला है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग ट्रिगोनमेट्री बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा भाग हम लोगों ने 9 क्लास तक, 8 क्लास तक पढ़ लिया, लेकिन इसमें एक नया आ गया, वो है त्रिकोणमिति।
ये जो त्रिकोणमिति है ये हम लोगों को नया नया 10 क्लास में मिल रहा है, 10वीं वर्ग में हम लोगों को मिल रहा है और बहुत ही इंटरेस्टेड है बच्चों। हमें इससे घबराना नहीं है, हम लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो यह जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनमेट्री है, ये आपका रहेगा बच्चों 10 अंकों का। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये आपका रहेगा 10 अंकों का। यहां पे इसके अंतर्गत कौन कौन से लेसन आएंगे? तो लेसन 8 आएंगे और लेसन 9 आएंगे। इसी में आपका 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 रहेंगे। आप उसे इसी के अंतर्गत मानिएगा। 8 के अंतर्गत 9 है तो 9.1, 9.2, 9.3 अगर इस तरह से है तो आप उसे लेसन 9 अध्याय 9 के अंतर्गत ही समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यह है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति भी आपका 20 अंकों का रहेगा। नियामक ज्यामिति भी बहुत अच्छा इंटरेस्टेड विषय भाग है। हम लोग इसे पूरे एनर्जी के साथ सीखेंगे। तो इसके अंतर्गत आपका अध्याय 7 लेसन 7 आता है। तो ये अगर हम लोग नियामक ज्यामिति अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो हमें 20 अंक मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम में हमें 20 अंकों का जवाब देना है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 5वां भाग है ज्यामिति। ज्यामिति हमें कितने अंकों का पढ़ना है? तो हमें 20 अंकों का पढ़ना है। और कितने कौन कौन से लेसन इसके अंतर्गत आते हैं? तो लेसन 6, 10, 11, लेसन 6, 10, 11। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है वो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति हमें कितने अंकों का पढ़ना है भाई? क्षेत्रमिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्षेत्रमिति हमारा मेंसुरेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग वृत्त जानेंगे, हम लोग शंकु जानेंगे, घन घनाभ जानेंगे। 9th क्लास में भी आप लोगों ने जाना था। गोला जानेंगे, बेलन जानेंगे, यही हम लोगों को मिलेगा। ये हमारा कितने अंकों का रहेगा? 10 अंकों का बच्चों। और यह जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से लेसन आएंगे, कौन कौन से अध्याय आएंगे? तो 12 और 13, 12, 13। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा भाग है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। यह जो प्रोबेबिलिटी है यह है संभावना। तो यह हमारा कितने अंकों का रहेगा? तो 10 अंकों का रहेगा बच्चों। और इसके अंतर्गत लेसन 14 एंड 15 आएगा। लेसन 14 और अध्याय 14 और 15 आएगा। इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में कितने कितने अंक निर्धारित हैं, कितने अंकों का कौन सा भाग से पूछा जाएगा, आपको मैंने ये पूरा बता दिया। और इस प्रकार इन सबों को जोड़ने पर आपका कुल हो जाएगा 100 अंक का। हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि और हम लोग इसे पढ़ेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे कि हमने 10 अंक का पढ़ लिया, हमने 20 अंक का पढ़ लिया, तो अगर इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे जो माइंड है वो पॉजिटिव होंगे, हम लोग सकारात्मक, और लगेगा कि मैंने कुछ सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज गणित का जो 10 क्लास का है उसका परिचय बता दिया। और अब मैं आगे से जो अगला है हम लोगों का लेसन स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्टार्ट हो जाएगा संख्या पद्धति से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया उन्हें इस चैनल पर लाने का आप लोग कोशिश कीजिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, अगर नए आए हैं, तो कृपया बच्चों सब्सक्राइब का बटन जो नीचे है उसे जरूर दबाइए, ताकि जैसे जैसे मैं अध्याय को आगे बढ़ाऊं उसे आप अपने तक पहुंचाने का, लेने का आप लोग कोशिश कीजिए। यहां पे हम लोग किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किस प्रकार से आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा उस बारे में भी आपको बता देते हैं। और किस प्रकार से आपको मिलेगा उनके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूं। जैसे मान लिया जाए कि मैंने लेसन शुरू किया संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या, तो उस वास्तविक संख्या का पहले इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके बाद आपका प्रश्नावली अगर शुरू करते हैं, तो अगर 1.1 है, 1.2 है, तो थोड़ा सा यह वीडियो बनाने में ज्यादा समय का हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो हम लोग उसी को अगर किसी लेसन का स्टार्ट करेंगे तो उसका भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से
आपको प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो डाल दूंगा और उससे आप क्रम से आप देखिएगा, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यदि किसी प्रश्न में आपको परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ है उस पर भी आप सेंड कीजिए, पोस्ट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद बच्चों। आज का जो हमारा आज का टॉपिक था इतना ही था। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।